अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। 15 अगस्त 2021 एक ऐसा दिन था कि जिस दिन 20 साल से जो हुकूमत किया जा रहा था अफ़गानिस्तान पर, यानी कि अमेरिका, उसको वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि तालिबान हुकूमत ने जो अफ़गानिस्तान है, काबुल, उस पर टेक ओवर कर लिया और उन्होंने कहा कि अब से यहाँ पर तालिबान की ही हुकूमत होगी और यहाँ से अमेरिका को यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना पड़ेगा। ये वो दिन है कि जिस दिन से अमेरिका अपनी शिकस्त नहीं भूला और वो अभी तक शायद अफ़गानिस्तान से बदला लेने की ही सोचता रहता है कि बहुत से आए दिन ऐसे बयानात आते रहते हैं जिनमें उनकी जो नफ़रत है वो उभर के सामने आती है। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत बुरे चल रहे हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बेसिक राइट्स भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। जो खाना पीना है एटलीस्ट उनका वो भी नहीं पूरा हो रहा। स्काई न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने एक वीडियो और एक आर्टिकल जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह लोग भूख की वजह से अपने गुर्दे और जिस्म के बाकी अज़ा तक बेचने को तैयार हैं। अफ़गानिस्तान में इस कदर बुरे हालात चल रहे हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद को सामने नहीं आ रहा। स्काई न्यूज़ ने अपने उस आर्टिकल और वीडियो के ज़रिए जो मगरिब है उसका मकरू चेहरा बेनकाब किया है और उन्होंने बताया है कि अफ़गानिस्तान का एक ज़िला है हरात, उसके करीब एक छोटा सा गांव है, उसकी कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई और वहां पर जो लोग हैं वो किस तरह भूख से मर रहे हैं। उनके जो स्काई न्यूज़ के नुमाइंदे हैं उनके मुताबिक उनके एक ख़ानदान से मुलाकात हुई है जिन्होंने अपने गुर्दे तक बेच दिए हैं सिर्फ इसलिए कि जो उनके बाकी ख़ानदान के लोग हैं वो कुछ खा पी सके। और उनकी जो मुलाकात हुई है उनमें 3 मर्द शामिल हैं, यानी कि 3 भाई और साथ में 2 बहनें भी शामिल हैं कि जिन्होंने अपने गुर्दे बेच दिए हैं सिर्फ इसलिए कि जो हमारे ख़ानदान के बाकी लोग हैं वो कुछ खा पी सके। और उन्होंने इंकशाफ किया है कि हमने $1500 में अपने जो जिस्म के अज़ा हैं वो बेचे हैं। स्काई न्यूज़ के नुमाइंदों के मुताबिक उनके बहुत छोटे से टाइम पीरियड में वहाँ पर उनके कुछ ऐसे जज्बाती डॉक्टर्स के साथ भी मुलाकात हुई है कि जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके पास जो बेसिक किट है वो भी नहीं है, मतलब कि उनके पास बेसिक ड्रेसिंग की और जो सर्जरी के जो बेसिक आलात हैं वो भी उनके पास नहीं है और वो किस तरह लोगों का इलाज कर सकते हैं जब उनके पास पूरी के पूरे इक्विपमेंट्स भी मौजूद नहीं हैं। ये वो मुल्क है कि जहाँ पर UN के सबसे बड़े इत्तेहादी यानी कि अमेरिका ने वहाँ पर 20 साल हुकूमत की है और उसकी तामीर नौ में अरबों डॉलर्स जो है वो ज़ाया किए हैं, लेकिन कुछ ऐसा दिखता हुआ नज़र तो नहीं आता कि ये जो अरबों डॉलर्स हैं वो आखिर कहाँ पर लगे हैं। स्काई न्यूज़ के रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने उन आर्टिकल में लिखा है कि उनकी बहुत सी ऐसी औरतों से मुलाकात हुई है जो उनके पास अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर सामने आई हैं और उन्होंने वो कितनी ज़्यादा बीमारियों में वो मुब्तला हैं और कुछ ऐसी भी माएँ सामने आई हैं और औरतें सामने आई हैं जिन्होंने इनसे इल्तिजा की है कि आप हमारी आवाज़ बने और दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाएं कि हमें सब की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ पर जो बेसिक राइट्स हैं हमें वो भी नहीं मिल रहे। राइट्स तो बहुत दूर की बात है, लोग तो खाने पीने को तक तरस रहे हैं। वहीं पर अगर हम UN न्यूज़ के बारे में बात करें तो UN न्यूज़ ने अपने एक आर्टिकल में यही शाया किया है कि अफ़गानिस्तान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत बदतरीन हो चुकी है, मतलब कि वो जहन्नुम से भी बदतरीन हो चुकी है। वहाँ पर इंसान किस तरह, अफ़गानी स्पेशली किस तरह गुजारा करेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते। और वहाँ के एक सेक्रेटरी ने भी यही बयान जारी किया है कि ये जो इमदादी कार्रवाइयों के जो मामलात हैं ये जो ख़त्म किए गए हैं उनको मुअत्तल नहीं करना चाहिए, ऐसे कानून को मुअत्तल कर देना चाहिए जिनसे इमदादी कार्रवाइयाँ रुक चुकी हैं और महदूद होकर रह चुकी हैं क्योंकि हमें अफ़गानियों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने ये तक कहा है कि जो आलमी इमदाद है उससे जो सरकारी वर्कर्स की सैलरीज होती हैं वो तक अफ़गानिस्तान में भेजनी चाहिए ताकि उनकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर हो सके। वहीं पर अगर हम मगरिब की बात करें तो मगरिब हर अपने बयान में सिर्फ यही कहता है कि अफ़गानिस्तान में वुमेंस के पास राइट नहीं है, यानी कि औरतों के पास कोई हुकूक नहीं है। औरतों को हायर एजुकेशन देनी चाहिए, औरतों को लिबर्टी देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, उन्हें इक्वल टू मेन रखना चाहिए। इस तरह की बातें तो मगरिब करता दिखाई देता है, लेकिन शायद मगरिब ये बेसिक बात भूल गया है कि सबसे बड़ा हक है खुराक का। अगर आप ज़िंदा रहने के लिए किसी को खुराक ही फराहम नहीं कर सकते तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं कि उनको हायर एजुकेशन दो, उन्हें फ्रीडम दो, उन्हें आज़ादी दो, उन्हें ये करो वो करो। सबसे बेसिक है उन्हें खुराक देना। आप उनकी उसी में मदद नहीं कर पा रहे हो तो ये बातों का फिर क्या फ़ायदा। लेकिन मगरिब के इस सारे रवैये से यही पता चलता है कि वो अभी भी तालिबान हुकूमत
اور ان کی جو افغانستان کی عوام ہے ان کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں اور ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ آخر تم لوگوں نے ہمیں شکست کیوں دی اور کس طرح دی. تو اب اگر آپ لوگوں نے ہمیں شکست دے ہی دی ہے تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اسی طرح کی زندگی گزاریں اور اسی طرح کے حالات میں مر جائیں. وہیں پر اگر ہم طالبان کی بات کریں تو طالبان نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر امریکہ نے ابھی بھی تسلیم نہ کیا تو یہ جو دشمنی کے دروازے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے. یہ جو بیان اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ دی گئی ہے سراج الدین حقانی کی طرف سے، جو کہ پہلے بھی USA کو کافی زیادہ پریشان کر چکے ہیں، اور انہوں نے ابھی بھی یہی کہا ہے کہ اگر ابھی بھی امریکہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا اور طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو ان کے لیے دشمنی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. وہیں پر اگر ہم USA کی بات کریں تو USA کا کیا رد عمل آیا ہے کہ USA نے جو افغان امبیسی ہے وہ وہاں پر بند کر دی گئی ہے. تو یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے ان کی طرف سے کہ وہ افغانستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں ہی آنا چاہتے ہیں، افغانستان کو قبول نہیں کرنا چاہتے، طالبان کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور وہ یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، جبکہ وہیں پر وہی عورتیں بھوک سے مر رہی ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ اپنے جو اعضاء ہیں وہ بیچ رہی ہیں اور جو اپنے بچوں کو اس طرح مرتا ہوا دیکھ رہی ہیں. اور ایون کہ ایک ایسے ان کے والدین سے بھی، اسٹار نیوز کے رپورٹر سے ایسے والدین سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے جو یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں تک کو بیچنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ کچھ ہمیں کھانے پینے کو مل جائے اور ہماری زندگی میں تھوڑی سی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ ہمیں مل سکے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان فی الحال کن دور سے گزر ہے، کس طرح کی سچویشنز کو وہ ہینڈل کر رہا ہے، افغانی کس قدر پریشان ہیں. لیکن امریکہ جو کہ UN کا اتنا بڑا اتحادی ہے وہ ابھی بھی یہ بات تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہے کہ ہمیں افغانستان، ٹھیک ہے طالبان حکومت آ گئی ہے، تم لوگوں کو شکست ہو گئی ہے، لیکن اب جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں پر جو انہیں مدد کی ضرورت ہے ایٹ لیسٹ وہ مدد تو فراہم کر ہی سکتے ہیں. اتنی انسانیت تو انسان میں زندہ ہونی چاہیے. اور یہ کیسی انسانیت ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ جو بیسک حقوق ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عورت کو پڑھاؤ اور عورت کو فریڈم دو. جو زندگی ہے وہ سب سے بڑا حق ہے. زندگی ہی آپ کسی سے چھین رہے ہو تو آپ اس کو پڑھانے لکھانے کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ کیونکہ زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اور جو بیسک رائٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کو زندگی ملے، اس کو خوراک ملے، اس کو کھانے پینے کی اشیاء ملے اور اس کو ایک تحفظ ملے. جب یہی آپ اس کو نہیں پرووائڈ کر سکتے تو اتنی بڑی باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اسٹل ان دا اسٹیٹ آف وار ہے افغانستان کے ساتھ، صرف اس لیے کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ بدلہ لینا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.